जनाब बिलावल भुट्टो साहब, अकाबरीन, पीडीएम, मेरे हैदराबाद के भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे आज आपका जोश व खरोश देखकर मुकम्मल यकीन है कि इंशाअल्लाह जिस मकसद के लिए पीडीएम मैदान में उतरी है वो मकसद ज़रूर पूरा होगा और पाकिस्तान में अवाम की तरक्की का एक नया दौर शुरू होगा। आज आप मुझे बताएं, मेरे सिंध के भाई और बहन जो यहाँ मौजूद हैं, कि बेरोजगारी और महंगाई किस घर में नहीं है? क्या आज सारा पाकिस्तान महंगाई के हाथों परेशान नहीं है? क्या आज 30 रुपए का आटा 60 रुपए में नहीं बिक रहा, 70 रुपए में नहीं बिक रहा? क्या 55 रुपए की चीनी आज 100 रुपए में नहीं बिक रही? ये तो वो चीजें हैं जो हम खुद पैदा करते हैं। ये वो चीजें हैं, आटा और चीनी, जो सिंध पैदा करता है। आज इनकी महंगाई कैसे हुई? 10 साल हुकूमत रही, 5 साल पीपल्स पार्टी ने की, 5 साल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने की, लेकिन आटे की कीमत में, चीनी की कीमत में चंद रुपए का इजाफा हुआ। ये कैसे मुमकिन है कि इस हुकूमत को 2.5 साल हुए हैं और आज आटे की कीमत भी दुगनी है और चीनी की कीमत भी दुगनी है? 13 रुपए की बिजली आज 25 रुपए में मिल रही है। गैस पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सिंध में पैदा होती है, लेकिन आज सिंध में गैस भी नहीं है और कीमत भी 50% ज्यादा है। इसका जवाब देने वाला कोई शख्स है? ये खराबी क्यों पैदा हुई? इस खराबी की सिर्फ एक वजह है और वो 2018 के इलेक्शन की चोरी है। आपकी इमानत में, आपकी वोट में खयानत की गई, इलेक्शन चोरी हुआ, एक गैर नुमाइंदा हुकूमत आज मुल्क में मुसल्लत की गई। आज वो हुकूमत भी नाकाम हुई, जो ये हाइब्रिड निज़ाम था वो भी नाकाम हुआ। और हमें अफसोस है, हमें अफसोस इस बात का है कि दावा करने वाले कि मुल्क के मसाइल हल करेंगे, आज वो अवाम से छुपते फिरते हैं। आज अवाम पर महंगाई का शबखून मारते हैं। इसी हफ्ते पेट्रोल की कीमत 112 रुपए कर दी गई। ये वो पेट्रोल है जो 70 रुपए का बिकना चाहिए। ये 40 रुपए किसकी जेब में जा रहे हैं? ये मामूली बात नहीं है। आज हर घर में हर शख्स महंगाई महसूस करता है, हर शख्स बेरोजगारी में महसूस करता है। इसका सिर्फ एक हल है। आज मुल्क के मामलात का, महंगाई का सिर्फ एक हल है और उसी पैगाम को लेकर पीडीएम जो है बाहर निकली है। आपके सामने ये 11 जमातों के नुमाइंदे हैं। हर सोच, हर फिक्र की जमात है, लेकिन आज वो एक बात पर मुतहिद हैं। आपके सामने जो 11 जमातें बैठी हैं, इन्होंने पाकिस्तान के पिछले इलेक्शन में, उस धांधलीशुदा इलेक्शन के बावजूद 70% वोट पाकिस्तान में इन जमातों ने हासिल किया। ये पाकिस्तान की नुमाइंदा जमातें हैं। आज वो एक बात कहती हैं, वो इक़्तिदार की बात नहीं करती, वो किसी मुफाद की बात नहीं करती। वो सिर्फ ये कहती हैं कि मुल्क को आईन के मुताबिक चलाया जाए। यहां पर वो जमातें भी बैठी हैं जिनको माजी में गद्दार का लक़ब दिया गया। वो जमातें भी बैठी हैं
जिसको हमने एजेंट कहा, लेकिन आज वो सब जमातें कौमी धारे में शामिल हैं और वो सिर्फ एक बात करती हैं कि पाकिस्तान में आईन की हुक्मरानी होनी चाहिए। पाकिस्तान के अवाम के मसाइल का हल आईन की हुक्मरानी में है। पाकिस्तान में महंगाई का हल आईन की हुक्मरानी में है। इसको आप मामूली बात ना समझें। आपके सामने आज सेनेट के इलेक्शन में एक नमूना आपके सामने है। पाकिस्तान के अवाम को यह कहा जा रहा है, हुकूमत सेनेट के अंदर कौमी असेंबली में बिल लेकर आई है कि गैर मुल्कियों को पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ने का हक दिया जाए। ये दुनिया में कोई मुल्क नहीं करता कि गैर मुल्की आए पाकिस्तान में इलेक्शन लड़े, अगर जीत जाए तो हमारे शहरी बन जाए। गैर मुल्की आपके नुमाइंदे नहीं हो सकते। गैर मुल्कियों का कोई हमदर्दी पाकिस्तान के अवाम से नहीं है, कोई हमदर्दी आपसे नहीं है। ये एक सोच है जो आज पाकिस्तान पर हावी है, एक सोच है जो पाकिस्तान पर मुसल्लत की गई है। आज कोशिश ये की जा रही है कि सूबों के हकूक पर डाका डाला जाए। 18वीं तरमीम, ये तमाम जमातें 18वीं तरमीम में शामिल थी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ज़माने से हमने आपस में इलेक्शन भी लड़े, मिसाक जमहूरियत भी किया, मखलूत हुकूमत भी बनाई, जमहूरियत का सफ़र तय किया और आखिर में 18वीं तरमीम हुई, जिसके नतीजे में अवाम के जो हकूक थे वो सूबों को दिए गए। आज वो हकूक आपके पास है, आज उनका समर आपको मिल रहा है। लेकिन आज एक कोशिश है, एक सोच है कि उस सारी चीज को वापस किया जाए और सूबों के हकूक उनसे वापस लेकर एक वफाकी निज़ाम के तहत वफाक को दिए जाए। ऐसा कोई मामला इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान में नहीं होने देंगे। ये जंग पीडीएम ने लड़नी है। ये पाकिस्तान के अवाम के लिए जो जंग है, जो सूबों के हकूक के लिए जंग है, ये पाकिस्तान के अवाम की जंग पीडीएम लड़ रही है। और मैं आपसे वादा करना चाहता हूं कि सिंध के हकूक पर हम किसी को शमखून नहीं मारने देंगे। जो हकूक आपको 18वीं तरमीम में मिले थे वो हम किसी को वापस नहीं लेने देंगे। इस पर ये तमाम जमातें मुतहद हैं। जो कोशिश की जा रही है कि मुल्क में एक सदारती निज़ाम या नीम सदारती निज़ाम वापस लाया जाए, जो पार्लिमान है, जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं, जो वज़ीर आज़म है, उसको एक गैर मुंतखब शख्स के ताबे किया जाए, ये शमखून हम कभी किसी को नहीं मारने देंगे। ये पीडीएम का मंशूर है, ये पीडीएम की कोशिश है कि जिन हकूक को अवाम के हवाले किया गया वो हकूक हम किसी को वापस नहीं लेने देंगे। ये पीडीएम का आपसे वादा है। और एक नुक्ते पर ये तमाम जमातें मुतहद हैं, और वो नुक्ता ये है कि हमने पाकिस्तान को आईन के मुताबिक चलाना है। जो जमहूरियत का सफर है, वो पार्लिमान का सफर जो है, जिस पार्लिमान को आज मफलूज कर दिया गया, जिस पार्लिमान को आज कोई फैसला करने की इजाजत नहीं है, जिस पार्लिमान में अवाम की तकलीफ की बात नहीं हो सकती, जिस पार्लिमान में महंगाई की बात नहीं हो सकती, जिस पार्लिमान में पाकिस्तान के मसाइल की बात नहीं हो सकती, आज इन सब मसाइल का हल सिर्फ पीडीएम के एक नुकाती एजेंडे में है कि हमने निज़ाम की तब्दीली करनी है। हमने निज़ाम को वापस एक आईनी पार्लिमानी जमहूरियत की तरफ लेकर जाना है। इसी में महंगाई का हल है, इसी में बेरोजगारी का हल है, इसी में सूबों के हकूक का हल है, इसी में पाकिस्तान के अवाम का हक है, इसी में सिंध के अवाम का हल है। यही पैगाम आपके लिए है, यही पैगाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का पैगाम है, यही पैगाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पैगाम है,
जमीयत उलमा इस्लाम का पैगाम है, BNP का पैगाम है, NP का पैगाम है, ANP का पैगाम है, JUP का पैगाम है, जब मरकजी जमीयत अहले हदीस का पैगाम है, हर जमात जो यहाँ बैठी है ये उसका पैगाम है। ये हमारा आपसे वादा है। इंशाअल्लाह हम आपसे वादा करते हैं कि जो हकूक सिंध के हैं वो कोई गसब नहीं कर सकता, कोई आपसे ले नहीं सकता। ये हमारा आपसे वादा है। लेकिन आपने निकलना होगा। 26 मार्च को यहाँ से लॉन्ग मार्च होना है इस्लामाबाद की तरफ। मेरे बहन भाई, चंद दिनों की तकलीफ है, उसमें हिस्सा लें, अपना हिस्सा डालें। इंशाअल्लाह इसी मेहनत से, इसी लगन से आपको एक बेहतर पाकिस्तान मिलेगा, आपके बच्चों को एक बेहतर मुस्तकबिल मिलेगा। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। आज मरीम नवाज साहिबा ने यहाँ होना था, लेकिन उनकी बेटी को शदीद चोट आई, वो यहाँ नहीं आ सकी। इंशाअल्लाह वो फिर हाजिर होंगी। मैं आप सबका बहुत मशकूर हूँ। मेरे साथ नारा लगाएं, पाकिस्तान, जरा जोर से पाकिस्तान। मैं इस पेंडाल में मौजूद PSF और यूथ के कारकुनों से एक बार फिर ये कह रहा हूं